भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 100 दिन पूरे किए और हमने उसमें अपनी गारंटी के अधिकांश वादे पूरे किए हैं। आज से पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरी तरफ 4.5 साल की हमारी जयराम सरकार जी चुनावों के समय हारने का डर देखते हुए और लगातार आम आदमी पार्टी के जनाधार को देखते हुए मजबूरी में 125 यूनिट फ्री करने की घोषणा कर रही है और वो भी तय नहीं है कब तक, शायद चुनावों तक। 15 अप्रैल को घोषणा की, लागू करने में 1 जुलाई तक पहुंच गए। दूसरा मुद्दा मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने, रोजगार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। यह सरकार पेपर लीक सरकार और वर्तमान में चुनावी रेडियो के तौर पर सरकार मल्टीटास्क वर्कर, जल शक्ति विभाग में जल रक्षकों की भर्ती, ये सब भर्तियां कर रही है मात्र 4500 रुपए से लेकर के 7000 रुपए के मानदेय पर। जिस प्रदेश में, जिस देश में मिनिमम वेजेस का लॉ लागू है, उसमें आप 7000 में नौकरियां बांट रहे हो चुनावी समय में, जो बहुत शर्मनाक है। दूसरी तरफ आप हमारी 100 दिन की सरकार को देखिए। हमारी 100 दिन की सरकार ने इनकी तरह खाली घोषणाएं नहीं की है। हमने बजट में प्रावधान किया है। अगर हमने कहा 25,700 पक्की नौकरियां देंगे तो हमने बजट में प्रावधान किया। हमने कहा हम 35,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करेंगे तो इन दोनों के लिए हमने 720 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया है। तो हमारा सवाल है जयराम जी, आप ये 7,000 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए के बीच जिन लोगों को भर्ती करने जा रहे हो, उनका क्या भविष्य है ये बताइए। चुनावों के समय क्या आप बैकडोर से भर्ती करना चाहते हो या आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना चाहते हो? तीसरा मुद्दा आता है, सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का, हमारी वीर भूमि है। वीर भूमि में हमने विरोध किया अग्निपथ का। हमने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, सेना के सम्मान के साथ समझौता है और हमारी सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में आएगी। हमने प्रदर्शन किए, लेकिन मैंने पहले कहा है दोस्तों, आम आदमी पार्टी कहने में नहीं करने में भरोसा करती है। हिंदुस्तान में पहली बार अग्निवीर योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी की पंजाब की विधानसभा ने इसके विरोध में प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजा है, क्योंकि हम अकेले फोटो खिंचवाने, नारे लगाने तक सीमित नहीं रहते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है यह योजना किसी भी हाल में लागू नहीं होनी चाहिए। सेना के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं और युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम प्रदेश में बात करते हैं बेहतर स्वास्थ्य की, बेहतर शिक्षा की। पंजाब में देखिए 100 दिन में हमने वहां पे 117 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की घोषणा की है, बजट का प्रावधान किया है और 15 अगस्त को हम 77 मोहल्ला क्लिनिक समर्पित कर देंगे। ये हमारी कमिटमेंट है। 4.5 साल की जयराम सरकार के अस्पताल मरीजों से भरे हैं, लेकिन सुविधाओं और डॉक्टर वहां पे खाली। और आप हमें पंजाब से कहते हैं कि बताइए आपने पंजाब में क्या किया। अगली बात करता हूं मैं मुफ्त बस सेवा की। इस सरकार ने चुनावों के डर से मुफ्त बस सेवा का नारा दिया 50% का। हिमाचल प्रदेश की आबादी है 80 लाख, महिलाओं की 50% आबादी जोड़ दूं तो लगभग 40 लाख महिलाओं को इन्होंने ये सुविधा दी है। हमने दिल्ली में 3 करोड़ आबादी है, 3 करोड़ आबादी, महिलाओं की 1.5 करोड़ आबादी है। हम उन्हें ये बस सुविधा मुफ्त दे रहे हैं, 50% नहीं 100%। पंजाब को बिजली खरीदनी पड़ती है, दिल्ली को बिजली खरीदनी पड़ती है।
हिमाचल प्रदेश में बिजली हमारी है, तो आप 125 यूनिट क्यों दे रहे हो? आप 300 यूनिट क्यों नहीं देते? और दूसरा सवाल है, अभी क्यों याद आई? कोरोना में जब आपके घर का रोजगार खत्म था, आपकी दुकान बंद थी, आपके कारोबार ठप थे, तब तो इस सरकार को याद नहीं आई। तब तो आपने जमकर हमसे बिजली का बिल वसूला, जमकर हमसे पानी का बिल वसूला आपने, तब गरीब जनता की याद नहीं आई। लेकिन जब अपनी सत्ता पे बारी आई तो आप चुनावी घोषणाएं करना चाह रहे हैं, वो भी आधी। ये घोषणा डर है, ये खौफ है आम आदमी पार्टी का, जो जयराम जी के चेहरे पे साफ नजर आ रहा है। और कल में जो इन्होंने 50% दी है, कल इनके मंत्रियों के बयान कि ये ऐतिहासिक फैसला है। मेरे साथियों, मेरा इस भाजपा के नेताओं से एक सवाल है, यदि 50% महिलाओं को मुफ्त यात्रा ऐतिहासिक है, तो 100% के लिए कौन सा शब्द है? वो भी हमें बता दीजिए, ताकि हम दिल्ली में बोले कि हमने दिल्ली में 100% दिया है, तो उसे हम कौन सा शब्द देंगे? ऐतिहासिक से बड़ा शब्द कोई नहीं होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आई है, आते ही आपको पानी मुफ्त, 125 यूनिट बिजली मुफ्त, महिलाओं को 50%, कई बार कदम ही शुभ होते हैं। तो आप प्रवक्ता पंकज पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने हिमाचल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है, ये बात उन्होंने कही। साथ ही हिमाचल सरकार से ये भी सवाल पूछा कि आप युवाओं के भविष्य से क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अग्निपथ योजना किसी हालत में लागू नहीं होनी चाहिए, ये बात कही है। आप देख रहे हैं खबरपात।